नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एनालिटिक्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी लेक्चरर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 में। ठीक है, 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चन पूछा गया है, किस सब्जेक्ट से कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा गया था, उसको इस वीडियो में हम दिखाएंगे। और इस बार जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए बीपीएससी लेक्चरर का एग्ज़ाम जो हुआ था सिविल इंजीनियरिंग का, जो ये है सिर्फ वीडियो जो है। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर हाईवे से ये जो हाईवे से था, हाईवे इंजीनियरिंग से जो क्वेश्चन आया है टोटल 6 नंबर ऑफ क्वेश्चन आया था। इन्वायरमेंटल का से क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा पूछा गया था, 19 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। इरिगेशन से था टोटल 5 नंबर क्वेश्चन था। हाइड्रोलॉजिस्ट था 2, फिर सर्वेइंग से था चार चार क्वेश्चन था। ओपन चैनल फ्लो से 2 क्वेश्चन है। फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से 6 क्वेश्चन था। स्टील से जो टोटल क्वेश्चन था 3 था। आरसीसी से 7 था। सॉइल मैकेनिक्स से 6 था। ये जो टोटल क्वेश्चन नंबर आया था ये पूरा टेक्निकल से, अगर पूरा टेक्निकल देखें तो ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 था। और मैथ्स जो था 14 नंबर का क्वेश्चन मैथ्स से आया था। उस समय जो एग्ज़ाम हुआ था टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन, इस ये टोटल जो हुआ था 100 नंबर का हुआ था एग्ज़ाम। तो 100 नंबर में 60 था टेक्निकल से और 40 जो था मैथ से था। ठीक है, तो पैटर्न जो था इसी टाइप से रहा था। इन्वायरमेंटल का वेटेज थोड़ा ज़्यादा दे दिया गया था, मे बी कि बराबर रहे या किसी किसी सब्जेक्ट बीपीएससी का एग्जाम में पैटर्न में ऐसा ही है, किसी किसी सब्जेक्ट से ज़्यादा वेटेज दे दिया जाता है। अगर इस बार का जो बीपीएससी लेक्चर का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो टोटल जो है 100 मार्क्स का होगा। ठीक है, 100 मार्क्स का होगा। और इसका जो एक्सपेक्टेड डेट बताया गया है ये 27 से लेकर के 30 सितंबर में ये अप्रॉक्सीमेट डेट है। सिविल और इलेक्ट्रिकल का है। मैकेनिकल का है शायद कुछ दिन बाद अक्टूबर में फिर किया गया है। एक्सपेक्टेड डेट है, ये कंफर्म नहीं अभी है। देखिए यहाँ पे जो इसमें जो है 100 मार्क्स में से अगर डिस्ट्रीब्यूट करें तो 40 मार्क्स जो इसका है वो है रिटेन का है। 40 मार्क्स जो है रिटेन का है। ठीक है, जिसमें से क्या टोटल है 80 क्वेश्चन रहेगा। 80 क्वेश्चन में से जो है 30 देखें तो मैथमेटिक्स से रहेगा। ठीक है, जो इंजीनियरिंग लेवल का जो मैथ है वो। और जो 50 क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा आपका टेक्निकल से। सारे क्वेश्चन को मिलेगा 0.5 मार्क्स ईच है। ठीक है, 0.5 मार्क्स ईच रहेगा, टोटल हो जाएगा 40 मार्क्स का। इसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं रिटर्न में देन आपको फिर ये इस वेटेज का इंटरव्यू में और फिर इस वेटेज का जो है लाभ मिलेगा। इसके बाद अगर अदरवाइज अगर आप यहाँ फेल हो जाते हैं तो फिर आपको नहीं मिल पाएगा कुछ भी। अगर इसमें आप क्वालिफाई करने के बाद फिर जाते हैं तो फिर आपका ये जो है इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू जो है टोटल 15 मार्क्स का है। 50 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के बाद आप जो आपका मेरिट बनेगा फिर आपका ये बीटेक का जो है 10% है और परसेंटेज मार्क्स ऑफ 10 मीन्स कि अगर 8 सीजीपीए आपका आया है, ठीक है, तो उसका 10% जो हो जाएगा, जो कैलकुलेट होगा वो हो जाएगा 8 नंबर हो जाएगा। ठीक है, मीन्स कि यहाँ पे जो वो परसेंटेज में सीधे अगर सीजीपीए आपका परसेंटेज में कैलकुलेट करता है यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली कैलकुलेट करता है तो हो जाएगा डायरेक्ट 80%। तो 80% का जो होगा 10% मीन्स कि 8 मार्क्स जो होगा वो आपको वो मिलेगा, ऐड होगा वहाँ पे। और जो जो एमटेक में है, एमटेक का जो है सिमिलरली आपको एमटेक में भी इसी तरह से ऐड होगा। बस वहाँ पे सिर्फ जो है 5% जो है ओनली ऐड होगा वो। ठीक है, वहाँ पे जो 5% ऐड होगा। और पीएचडी में डायरेक्टली आपका जिनका पीएचडी होगा उनका डायरेक्टली वो 5 मार्क्स जो एडिशनली वो ऐड होगा। फिर ये जो है 25 मार्क्स अगर आप देखते हैं इधर से तो इधर से टोटल जो हो जाएगा 25 मार्क्स। 20 मार्क्स में से, सॉरी 20 मार्क्स में से ये आपको जो भी मार्क्स मिलेगा यहाँ से आपका वो डिपेंड करेगा कि आपका बैकग्राउंड में, एजुकेशन बैकग्राउंड में कितना कितना आपका ऑब्टेन हुआ है। इधर देखें अगर आप प्रेफरेंस करें आप वेटेज का कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का जो पहले से जो वहाँ पे पढ़ा रहे हैं लेक्चरर हैं किसी ने किसी कॉलेज में, पॉलिटेक्निक कॉलेज में, तो वहाँ पे जो उनका जो वेटेज मिलेगा जो डीएसटी के थ्रू, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू जो उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे पढ़ा रहे हैं उनको ही सिर्फ ये वेटेज मिलेगा 25 मार्क्स का। और जो भी जो बाकी इंटरव्यू के थ्रू हैं या किसी और मोड के थ्रू वहाँ पे गए हैं तो उनको ये चीज़ का लाभ, इसका लाभ नहीं मिलेगा। सिर्फ जो डीएसटी के थ्रू गए हैं सिर्फ उन्हीं को ये चीज़ मिलेगा 25 मार्क्स में से। जिनका भी जितना साल हुआ होगा उस बेसिस पे जो है 5 मार्क्स ईच। ठीक है, ईच पर ईयर जो है 5 मार्क्स पर ईयर, मैक्सिमम 25 मार्क्स ऐड होगा उनका। तो टोटल हो गया यहाँ से 25 हो गया और ये हो गया 15,
टोटल 40 हो गया, 40 और प्लस 40 हो गया आपका 80, 80 और प्लस का ये होगा 20, टोटल 100 मार्क्स का ये जो होगा एग्जाम होगा आपका। ठीक है, जो पैटर्न रहेगा रिटर्न का वो रहेगा गेट के थ्रू, लेकिन जो है जो गेट का सिलेबस है सेम सिलेबस वही रहेगा, बट जो इतना ज़्यादा टफ जैसे रहता है गेट में उतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे ऑलरेडी जो बीपीएससी का एई का एग्ज़ाम चल रहा है या फिर आप किसी का एग्ज़ाम प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ है वो क्वेश्चन भी आप लगा सकते हैं। जो ऑब्जेक्टिव अप्रोच होता है कुछ छोटा छोटा न्यूमेरिकल अप्रोच होता है, कंसेप्चुअल कंसेप्ट होता है, वो थियोरेटिकली अप्रोच होता है, जो कंसेप्ट कंसेप्ट थ्रू जो कंसेप्ट वाला जो क्वेश्चन होता है वो आप लगाइए। प्रीवियस ईयर जो यही का है गेट का जो 1 मार्क्स क्वेश्चन होता है वो लगाइए, कुछ कुछ क्वेश्चन जो 2 नंबर जो छोटा छोटा क्वेश्चन होता है वो लगाइए, क्योंकि यहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन उतना गेट की तरह टफ नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप गेट के सिलेबस को देख करके सारे सब्जेक्ट जो भी कितना सब्जेक्ट दिया गया उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कीजिए और एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, थैंक यू।